पवित्रा अपनी बड़ी बहू दिव्या और छोटी बहू मनीषा के साथ रहती थी। क्योंकि पवित्रा नहीं चाहती थी कि उसकी जीते जी उसके घर का बंटवारा हो, इसलिए दोनों बहुएं लड़ती झगड़ती पर रहती एक साथ। माँ जी, आज मेरा ना खीर खाने का दिल कर रहा है। अब जल्दी से किसी से दूध मंगवा लीजिए और कुछ काजू बादाम भी। आज खीर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ। अरे मनीषा बहू, तेरा हमेशा कुछ ना कुछ खाने का दिल करता रहता है। अब जल्दी से पैसे दे, अगर कोई बच्चा गली में दिखा तो मैं उसी से ये सारा सामान मंगवा लूँगी, वरना मुझे ही जाना पड़ेगा। एक दिन पहले बोल देती तो मैं तुम दोनों के पतियों से ही बोल देती, वो ले आते। अच्छा हुआ माँ जी जो इसने एक दिन पहले नहीं कहा। मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं कि वो खीर में काजू बादाम डालने के लिए ला सके। काजू बादाम के रेट आसमान छू रहे हैं और हमें कोई शौक़ नहीं है काजू बादाम खाने का। अरे दीदी, आप हर समय हर चीज़ के लिए मुंह क्यों बना लेती हैं? मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे। मेरे पास पैसे रखे, मैं अपने पैसे दे रही हूँ। हाँ तो तुम ही दो अपने पैसे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पैसों को लेकर मेरे सामने ज़्यादा पैसे मत किया करो। अगर माँ जी और बाबूजी ने मेरे पति पर भी थोड़े पैसे खर्च किए होते तो आज मेरे भी पति की सरकारी नौकरी होती और वो भी तुम्हारे पति की तरह अच्छे पैसे कमा रहे होते। दिव्या समझ जाती है कि उसकी देवरानी उसे पैसे का घमंड दिखा रही है। दिव्या नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े, इसलिए वो वहाँ से उठ खड़ी होती है और चली जाती है। अपनी जेठानी को ऐसे गुस्से में जाता देख मनीषा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने अपनी आंखों से देखा ना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो दीदी से पैसे भी नहीं मांगे, पर पता नहीं क्यों पैसे के नाम पर वो इस तरह से मुंह टेढ़ा करके चली गई। अरे बहू, छोड़ना उसे, उसकी तो आदत ही है। चल मुझे पैसे दे दे, तेरा आज खीर खाने का दिल कर रहा है ना। छोड़िए ना माँ जी, मेरा तो दीदी की बातों से ही पेट भर गया। अगर आपको कुछ खाना है तो पैसे दे सकती हूँ मैं। इतना बोलकर मनीषा कुछ पैसे अपनी सास के हाथ में देकर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पवित्रा जब चाय पीने बैठती है तो वो अपनी बहू से कहती है, दिव्या बहू, घर में नमकीन बिस्कुट कुछ रखा है तो दे दे, ऐसे सूखी चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। माँ जी, घर में तो सब कुछ ख़त्म है, अगर होता तो मैं आपके मांगने से पहले ही दे देती। लगता है आज भी ऐसी ही सूखी चाय पीनी पड़ेगी। चल कोई ना, अब तो जब घर में राशन आएगा तभी नमकीन बिस्कुट भी आएंगे। माँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके हाथ में पैसे दिए थे ना, आप उन पैसों को कब खर्च करोगी? मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपका जो दिल करे वो खाओ पियो। पैसे की कमी है क्या हमारे पास? अगर ख़त्म हो गए तो मुझसे बोल दीजिए, मैं अभी आपको और पैसे देती हूँ, पर आप ऐसे सूखी चाय बिल्कुल नहीं पियेंगी। हाँ। इतना बोलकर मनीषा 5 मिनट के अंदर अपनी सास को पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और एक बार फिर पैसों के लिए अपनी जेठानी को अपने सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दिव्या को अपनी देवरानी की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि घर में जो भी सामान आता उसमें दोनों ही बराबर के पैसे देते, पर फिर भी हर बार मनीषा ऐसा दिखाती मानो उसी के पास पैसे हो और उसी ने इस घर को संभाल रखा हो। मनीषा, 10 रुपये के बिस्किट के लिए 500 का नोट देना ज़रूरी नहीं है। माँ जी, मेरे पास आपके लिए पैसे हैं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अब आपको क्या हुआ दीदी? मेरे पास खुले नहीं थी इसलिए मैंने 500 का नोट दिया माँ जी को। और वैसे अगर मैंने माँ जी को पैसे दे भी दिए तो क्या हुआ? माँ जी हमारी सास है। मैंने तुम्हें कब मना किया माँ जी के लिए कुछ भी करने से? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरे पास चेंज है, क्यों छोटी सी दुकान पर 500 रुपये लेकर जाना। अब दिव्या अपने पर्स से 10 रुपया लाकर अपनी सास को दे देती है ताकि वो चाय के साथ बिस्कुट या नमकीन कुछ खा सके। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मनीषा अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी, घर की दीवारें कितनी ख़राब हो गई है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने, अब तो पेंट भी उखड़ने लगे हैं। उखड़ तो रहे हैं और उखड़े भी क्यों ना, सब कुछ इस सीलन की वजह से हो रहा है। अभी 2 साल पहले ही तो पेंट करवाया था घर में देवर जी की शादी पर, देखो कितनी जल्दी दीवार ख़राब हो गई। सच में 2 साल, इस घर में 2 साल से पेंट नहीं हुआ, तभी तो घर की सारी पेंट निकल रही है। माँ जी, क्या हम इतने गरीब हैं कि अपने घर की दीवार भी नहीं रंगवा सकते? अरे बहू, ज़रूरी तो नहीं ना कि जिसके घर में सफ़ेदी ना हो वो घर गरीब होता है। वैसे भी अभी दिवाली को बहुत समय है। दिव्या बहू और मैं अभी कुछ दिन पहले ही घर की दीवारों की ही बात कर रहे थे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मनीषा, कुछ दिन की बात है, रुक जाओ, दिवाली पर दीवार की मरम्मत करवा लेंगे और अच्छे से सफ़ेदी भी।
इसका मतलब जब तक दिवाली नहीं आती हम ऐसे ही कबाड़ खाने में रहेंगे। अरे घर की हालत तो देखो कितनी ख़राब हो गई है। मेरे कमरे की दीवार तो हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है। झाड़ू लगाती हूँ तो दीवार छड़कर गिर जाती है। मेरे बस की नहीं है ऐसे घर में रहने की। तो तुम चाहती क्या हो कि तुम दिवाली तक नहीं रुक सकती? बिल्कुल नहीं दीदी, आपका कमरा ठीक है इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। एक बार मेरे कमरे की हालत जाकर देखो। मैं तो सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर घर की दीवारों की मरम्मत करवा लूँ और हाथ के हाथ सफ़ेदी भी, वो भी अच्छी वाली। मनीषा बहू कुछ दिन रुक जाना बेटा, कुछ दिन की बात है। और वैसे भी अभी दिव्या बहू के हाथ में पैसे नहीं है और ये महीने का एंड चल रहा है। माँ जी, दीदी के पास पैसे होते ही कब है। उनसे तो एक काजू भी मंगवाने को कहो तो कहती हैं जेब में पैसे नहीं। अगर दीदी के भरोसे रहे ना तो सारी ज़िंदगी इस कबाड़ घर में ही गुजारनी पड़ जाएगी। मनीषा की ये बात सुनते ही दिव्या को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दिव्या हर चीज़ में बराबर का हिस्सा दिया करती थी। पर उसके बावजूद मनीषा इस तरह की बातें कह जाती है जो दिव्या से बर्दाश्त नहीं होती। और आखिरकार दिव्या भी बोल पड़ती है, बहुत हो गया मनीषा तुम्हारा। तुम हमेशा पैसों के दम पर उछलती रहती हो और सामने वालों को छोटा दिखाती रहती हो। भूलो मत, मैं तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो। दीदी, आज के ज़माने में वही बड़ा है जिसके हाथ में पैसा है। और मैंने गलत ही क्या कहा जो आप इतना मुझे सुना रही हैं? माँ जी आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बहू तूने कुछ गलत नहीं कहा, पर ऐसा भी तो नहीं है ना कि दिव्या बहू कुछ नहीं करती। उससे जितना बन पड़ता है वो करती तो है। अगर करती है तो इतना डर क्यों रही है? क्यों पैसे नहीं लगाना चाहती? वैसे भी कौन सा सारे पैसे इन्हीं को देने? इन्हें तो सिर्फ 50% हिस्सा देना है, बाकी के 50% तो मैं ही खर्च कर रही हूँ। अगर हम दोनों बहू मिल बांट कर घर की दीवारों की मरम्मत करवा लेंगी तो इसमें गलती क्या है? मुझे घर की दीवारों की मरम्मत करवाने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारी बातों से हो रही है। और हमेशा ना इंसान को उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं होते। और मनीषा, मेरी भी थोड़ी सिचुएशन समझा करो। अरे कुछ दिन रुकने के लिए कह रही हूँ ना। 2 साल से रुकी तो हूँ, अब और नहीं रुक सकती। और ना ही आप मुझे जेठानी होने का रोब दिखा सकती हैं। घर की मरम्मत तो इसी हफ्ते होगी और इस पे जो भी खर्च आएगा आपको उसका आधा हिस्सा देना ही होगा। जल्दी तुम्हें है तो तुम करवाओ, मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। रुक सकती हो तो रुक जाओ। घर की दीवार को लेकर दोनों बहुओं के बीच में बड़ी लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर ना मनीषा दिव्या से बात करती है और ना ही दिव्या मनीषा से। अपने घर की अशांति देखकर पवित्रा भी परेशान हो जाती है और रात को जब उसके बेटे वीर और सुधीर घर आते हैं तो पवित्रा सारी बात अपने बेटों को बताती है। बेटा, मुझे अपने घर में शांति चाहिए। आज पहली बार दोनों बहुओं के बीच मैंने दीवार को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई होते देखी है। मेरा तो बस एक ही सपना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर परिवार एक ही रहे, पर अगर इसी तरह से ये लड़ाई बढ़ी तो मेरा परिवार टूट जाएगा। माँ फिक्र मत करो, हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे। पर भैया, मनीषा का कहना कोई गलत नहीं है। सच में घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हमें इसी हफ्ते के अंदर घर में काम शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी मेरी 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, मैं अपने सामने ही घर के कामों को करवा दूंगा। सुधीर, तेरा और तेरी बीवी का कहना बिल्कुल जायज़ है, पर भाई अपने इस बड़े भाई की मजबूरी भी तो समझ। बस 10 दिन की बात है, 10 दिन बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी और जिस दिन सैलरी मिलेगी उसी दिन से घर में काम शुरू कर देंगे। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं मनीषा को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो 10 दिन और रुक जाए। अब सुधीर और वीर दोनों ही अपनी बीवियों से इस बारे में बात करते हैं और उन्हें अपने बीच की लड़ाई ख़त्म करने को कहते हैं। दिव्या, गुस्सा थूक दो, मैंने बात कर ली है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी मनीषा से किस बात पर कहाँ सुनी हुई। देखो, मैंने ना सुधीर से भी बात कर ली है, उसने कहा है कि वो कुछ दिन और रुक जाएगा। देवर जी तो हमेशा आपकी बात मान लेते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है ना जब उसकी बीवी उसकी बात सुनने से मना कर देती है और पल भर में ही देवर जी अपनी बात से पलट जाते हैं। इतने सालों में आप अपने भाई को नहीं जान पाए, पर मैं इस घर के हर इंसान के रग रग से वाकिफ हूँ। वीर दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, पर अब भी दिव्या का मुंह बना हुआ था। जहाँ वीर दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, वहीं सुधीर भी मनीषा को समझाने की कोशिश करता है। मनीषा, अगर भाभी ने कहा था कुछ दिन रुक जाने के लिए तो रुक जाओ ना। वैसे भी भैया से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे कह दिया है कि इस बार हम दिवाली से पहले ही घर की दीवारों की मरम्मत करवा लेंगे।
आपने कहा और जेठ जी मान गए। मानना तो पड़ेगा ही, आखिर हमने गलत ही क्या बोला है। बस भैया थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, 10 दिन की तो बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ 10 दिन और रुकूंगी। हाँ, लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा हुए ना तो वही होगा इस घर में जो मैं चाहूंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, बस 10 दिन रुक जा बस। वीर और सुधीर अपनी अपनी पत्नियों को मना लेते हैं, पर कहीं ना कहीं अब भी दिव्या और मनीषा में मनमुटाव था। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे से बात नहीं करती। अगर मनीषा आती तो दिव्या वहाँ से उठकर चली जाती, और अगर दिव्या आती तो मनीषा उठकर चली जाती। ये देखकर पवित्रा को बहुत दुख होता है और वो अपनी दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती है। दिव्या बहू तू बड़ी है, इस घर का भला बुरा जानती है, और तू जानती है ना छोटी बहू कैसी है, फिर क्यों तो उसकी बातों को दिल से लगाती है। छोड़ दे गुस्सा बेटा। माँ जी, मैं इस घर का भला बुरा जानती हूँ, इसीलिए चुप रहती हूँ, वरना मुझे मनीषा जैसे इंसानों को जवाब देना अच्छी तरह से आता है। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पवित्रा अपनी छोटी बहू के पास जाती है, जहाँ मनीषा आराम से टीवी देख रही थी। छोटी बहू तू छोटी है और दिव्या बहू तेरी जिठानी है, हमेशा इस तरह से गुस्सा दिखाना सही नहीं है बेटा। तू जाकर आके से बात कर ले, दिव्या बहू का ना दिल बहुत साफ है, वो सब भूल जाएगी। माँ जी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तो बस 10 दिन इंतज़ार करना है। आखिर मैं भी तो देखूं इस 10 दिन के अंदर जेठानी जी कौन सा तीर मारने वाली है। मैंने तो सोच लिया है, घर की दीवारों की मरम्मत तो इसी महीने होगी, और इस बार देखती हूँ मैं कैसे जेठानी जी पीछे हटती हैं। पवित्रा अपनी दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी दोनों बहू उसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। देखते देखते 10 दिन बीत जाते हैं, पर इन 10 दिनों में भी वीर पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाता, और वो एक बार फिर अपने छोटे भाई से कुछ दिनों का समय मांगता है। मैं क्या सोच रहा था कि अगले महीने करवाते हैं ना दीवारों की मरम्मत। अरे दीवारों की मरम्मत करवानी तो है, फिर आज हो या कल, और इन सब के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। जब तक हाथ में पैसे ना हो तब तक कोई काम करना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम ना अगले महीने दीवारों का काम शुरू करेंगे। भैया बुरा मत मानना, पर आपके हाथों में कभी पैसे नहीं होते। अगर हम आपके भरोसे बैठे रहे तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप एक काम कर लीजिए, आप किसी से उधार ले लीजिए, बाद में पैसे चुकाते रहना। हम कोई कर्जा नहीं लेने वाले, हम तभी इस घर की दीवारों को हाथ लगाएंगे जब हमारे हाथों में पैसा होगा। अगर तुम्हें इसी महीने करवाना है तो तुम अपने हिस्से में करवा लो। दीदी, अभी घर का बंटवारा नहीं हुआ है जो आप तेरा मेरा हिस्सा कर रही हैं। ये पूरा एक घर है और इस घर की हर एक दीवार की एक साथ मरम्मत होगी। और मेरे पति ने कुछ गलत नहीं कहा है, अगले महीने भी तो आप पैसा दोगे ही ना। वो पैसे हमें ना देकर कर्ज चुका लेना, अभी कहीं से पैसे लेकर घर की मरम्मत के लिए लगा दो। हम बहुत गरीब हैं, किसी को हम पर भरोसा नहीं कि हम उनका कर्ज चुका पाएंगे। एक काम करो, इस साल तुम पैसे लगा लो, हमारे पास पैसे होंगे तो हम तुम्हें दे देंगे, या फिर अगली बार हम पैसे लगा देंगे। अगली बार को किस्ती दिखाए दीदी, और इस बार आपकी चालाकी काम नहीं आने वाली। माँ जी, कह दीजिए दीदी से वो अभी के अभी सामान के पैसे दे दे। हमने पेंटर और मिस्त्री से बात कर ली है, कल से ही घर में काम शुरू हो जाएगा। किससे पूछकर तुमने मिस्त्री और पेंटर से बात कर ली? तुम इस घर की बड़ी नहीं, सबसे छोटी बहू हो, समझी? इसलिए छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। तो आपका मतलब है कि मैं अगर छोटी हूँ तो आपकी गुलाम बनकर रहूँ, क्यों? पवित्रा की दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उन दोनों की बढ़ती बहस को देखकर अब पवित्रा चुप नहीं रहती और गुस्से में दोनों से कहती है, बस करो तुम दोनों, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह घर मेरा है, इस घर के फैसले भी मेरे होंगे, और मेरे जीते जी इस घर में कभी कलेश नहीं होगा। तुम दोनों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये घर मेरा है तो इस घर की दीवारों को भी मैं ठीक करवा लूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने जेवर बेचने पड़े या तुम्हारे ससुर की पेंशन खर्च करनी पड़े। पवित्रा की ये बात सुनकर दोनों बहू का मुंह बंद हो जाता है, पर वीर और सुधीर को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा मत कहिए। माँ, हम आपसे वादा करते हैं हम कभी नहीं लड़ेंगे, आप बस शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाले, वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए अब तक तुम दोनों भाई एक साथ इस घर में हो, वरना तुम दोनों भाई इस घर के साथ मेरा भी बंटवारा कर देते। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, तुम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी गलती मेरी है जो मैंने घर की जिम्मेदारी अपने बेटों के हाथ में दे दी। माँ जी, हमारा इरादा आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था,
पर आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? एक बार घर की हालत तो देखो, घर की दीवार ही तो घर की रौनक होती है। बस छोटी, बहुत हो गया। तेरी सारी चालाकियों को अच्छे से जानती हूँ। तेरे पास पैसे है इसलिए इतना उछलती है ना। तू अपने सामने किसी की मजबूरी नहीं देखती। और बड़ी बहू तू, तेरा तो हमेशा का एक ही रोना। क्यों? क्या तेरे पति ने इतने सालों में कुछ नहीं कमाया? क्या तू सच में इतनी गरीब है जितनी खुद को दिखाती है? पवित्रा के सवालों का मनीषा और दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पवित्रा अपने घर की लड़ाई खत्म करने के लिए दोनों बेटों में से किसी से 1 रुपया नहीं लेती और उससे जितना बन पाता है वो दीवारों की मरम्मत करवा देती है। पर फिर भी दोनों देवरानी जेठानी के बीच में मनमुटाव चलता रहता है।